सौ बात की एक बात यह कि दुनिया में तेजी से इतना कुछ बदल रहा है और देशों के नेताओं का एक दूसरे के यहां आना जाना लगा हुआ है कि कुछ दौरों में लिए गए फैसलों पर पब्लिक का उतना ध्यान नहीं जा पाता जितनी उनकी अहमियत है। सबका सारा ध्यान ईरान जंग पर ऐसा लगा हुआ है कि इधर अपने ही देश में क्या रणनीति बन रही है उस पर ध्यान नहीं जाता ज्यादातर पब्लिक का। अभी म्यांमार के राष्ट्रपति अपने पहले विदेश दौरे पर कहां गए देखा आपने? वो भारत आए और भारत में अलग अलग मुद्दों पर जो चर्चाएं हुई उनमें एक ऐसे मुद्दे पर बात आगे बढ़ी जो काफी टाइम से अटका पड़ा है, लेकिन वो इतना अहम है कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है जिस पर जोर लगाने की कोशिश तो कई बार शुरू की गई, लेकिन बात कई बार अटक भी गई। अब जब ईरान युद्ध के बाद दुनिया का हर देश अपने लिए हर क्षेत्र में अपने अलग अलग पार्टनर देख रहा है, तो भारत के पूर्व दिशा वाले पड़ोस पर फिर फोकस जा रहा है। इसमें बांग्लादेश तो एक बड़ी कड़ी है ही, और वहां नई सरकार के साथ रिश्ते धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश हो भी रही है। और बांग्लादेश इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जमीन से समुद्र की कनेक्टिविटी नहीं है वहां से, इसलिए वहां से व्यापार में अड़चने आती हैं। एक सिलीगुड़ी के रास्ते संकरा सा कॉरिडोर है जहां से होकर कोलकाता जाना पड़ता है और तब जाकर पूर्वोत्तर के राज्यों को समुद्र का रास्ता मिलता है क्योंकि बीच में बांग्लादेश है। लेकिन दुनिया तो आगे भी है। पूर्व में नक्शा तो देखिए भारत का, पूर्वोत्तर के राज्यों के आगे पूर्व की तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ वो तो सही बात है, लेकिन उस तरफ भी तो रास्ता है, म्यांमार है, और म्यांमार के आगे थाईलैंड है। तो चीन अगर अपने शिनजियांग को समुद्र से जोड़ने के लिए पाकिस्तान से रोड निकाल सकता है, जिसको सीपीईसी के नाम से पब्लिक जानती है, तो हम उस तरफ यानी पूरब की तरफ आगे रोड ना बना लें, रोड से आगे म्यांमार ना चले जाएं और उससे आगे थाईलैंड चले जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। और भारत इस तरह की रणनीति में चीन से पीछे भी नहीं था। भारत ने यह प्लान बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। भारत भी थाईलैंड तक रोड बना रहा है और म्यांमार के राष्ट्रपति अपने इस दौरे में उस पर पूरी बात भी कर गए हैं। अगर आपने खबरों पर ध्यान दिया हो तो वो आईएमटी हाईवे पर भारत में बात करके गए हैं। आईएमटी यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। प्लान तो असल में बहुत पहले ही बन गया था, 2002 में, 24 साल पहले 2002 में जब दुनिया चीन की सड़कों और बेल्ट एंड रोड पहल की बात कर रही थी, भारत ने भी एक बड़ा प्लान बना लिया था कि एक हाईवे बनाएंगे भारत से म्यांमार और म्यांमार से थाईलैंड। इसको कोलकाता बैंकॉक एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। सीधा कोलकाता से गाड़ी में बैठिए और पहुंच जाइए थाईलैंड। मतलब कोलकाता से आइए मणिपुर, मणिपुर से म्यांमार और फिर वहां से आगे थाईलैंड। यह कोई साधारण सड़क नहीं है, बल्कि 1360 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रास्ता है जो भारत के मणिपुर के मोरहे से शुरू होकर म्यांमार के जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ थाईलैंड के मायसोट तक जाता है। और यह थाईलैंड में भी रुकने वाला नहीं है। हमारा प्लान इसे आगे कंबोडिया, फिर लाओस और आगे वियतनाम तक ले जाने का है। हर कोई चीन के सीपीईसी की बात तो करता है, लेकिन हमारा यह हाईवे भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ेगा, व्यापार बढ़ाएगा। भारत के पूर्वोत्तर का तो सोचिए क्या कायाकल्प कर सकता है। यह कहानी शुरू होती है मोरहे से। मणिपुर का एक छोटा सा कस्बा है मोरहे, जो म्यांमार की सीमा पर है। पहले तो भारत के अंदर की बात कर लेते हैं। यहां से मोरहे से सड़क कोहिमा, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी होते हुए कोलकाता तक जाती है। कुल 2800 किलोमीटर से ज्यादा है। तो यह हो गया कोलकाता से मोरहे वाला हिस्सा हाईवे का, भारत के अंदर अंदर। कोलकाता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से असम के गुवाहाटी, गुवाहाटी से नागालैंड के कोहिमा और कोहिमा से मणिपुर के मोरहे। इसके बाद आएगा म्यांमार। म्यांमार में यह सड़क तामू, कलेवा, मैंडले और यांगोन से होकर मियांवाड़ी तक पहुंचती है और फिर आगे आ जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में मायसोट से बैंकॉक तक। यह सड़क सिर्फ पक्की सड़क नहीं है, बल्कि व्यापार, पर्यटन और दोस्ती का पुल है। तो भारत ने 2003-2004 में इसकी योजना बनाई और 2004 में तीनों देशों ने मिलकर इसे बनाने पर सहमति जता दी थी। भारत ने म्यांमार में सड़क के हिस्से के लिए 1177 करोड़ रुपए भी दिए थे। वहां 69 पुराने पुल थे, उनको ठीक करना था। फिर एक हिस्सा था कलेवा से यागी तक जिस पर सड़क बनानी थी, वो तो 120 किलोमीटर का सड़क का हिस्सा बनाना है। थाईलैंड ने भी अपने हिस्से को पूरा कर लिया है। उसमें म्यांवाड़ी और मायसोट के बीच पुल बनाना था, तो वो बन गया था 2019 में ही। तो पेच कहां फंसा हुआ था? म्यांमार में फंसा हुआ था।
म्यांमार में हालात ठीक नहीं थे। 2021 में वहां की सेना ने सत्ता हथिया ली थी और चीन और सांगाई जैसे इलाकों में लड़ाई छिड़ गई, वहां के अलग अलग गुटों में। तो उस हिस्से में काम रुका हुआ था। आप ये समझिए कि 2023 तक सड़क का 70% हिस्सा तैयार हो गया था। अब वहां नए राष्ट्रपति बने म्यांमार में, तो अपने पहले ही विदेश दौरे पर वो भारत आए और इस सड़क पर उनसे बात हुई और इस हाईवे के काम को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है। अब यह अनुमान है कि इसे 2027-28 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली है। ये तीनों देशों यानी भारत, म्यांमार और थाईलैंड का इतना बड़ा दांव है कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। चीन इस इलाके पर अपना प्रभाव बनाने के लिए नजरें गड़ाए हुए है। वो म्यांमार में अपने बंदरगाह और सड़कें बना रहा है, बांग्लादेश में निवेश कर रहा है, तो वहीं भारत इस हाईवे के जरिए इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। इसलिए म्यांमार के राष्ट्रपति का अपने पहले ही विदेश दौरे में भारत आना बहुत अहम है। और म्यांमार में सितवे बंदरगाह भी है, वहां भी भारत का कलादान प्रोजेक्ट बन रहा है। म्यांमार हमारा पड़ोसी है जिसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा है और यह सड़क उसे भारत और थाईलैंड से जोड़ती है। दुनिया में जो उथल पुथल मची है उसमें थाईलैंड भी खुद भारत से जुड़ना चाहता है। थाईलैंड इस सड़क को अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मानता है ताकि उसका पूर्वी हिस्सा भारत के बाजार से जुड़े। उसका भी भारत का बाजार उसको भी दिख रहा है अपने सामान के लिए। शेख हसीना के टाइम तो बांग्लादेश भी इसमें शामिल होना चाहता था ताकि ढाका का त्रिपुरा के रास्ते व्यापार बढ़े। अब वहां के नए प्रधानमंत्री को तय करना है कि उनका इस पर क्या रुख रहता है। मोहम्मद यूनुस को तो इसी गुमान में बैठे हुए थे कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के पास बांग्लादेश के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जबकि इस सड़क के प्रोजेक्ट में तो जापान भी हमारा साथ दे रहा है, जो म्यांमार में पुल और रेल के प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर रहा है। जापान का भी मकसद है कि चीन का प्रभाव कम हो। तो ऐसा थोड़ी है कि शतरंज की बिसात पर सिर्फ दूसरे देश ही चाल चल रहे हैं। हमने भी अपने मोहरे बिछा रखे हैं। यह वाला दांव अटक गया था क्योंकि म्यांमार में अंदर ही आपस में जंग चल रही है। वहां की अशांति ने काम को मुश्किल बना दिया था। अब धीरे धीरे वहां का माहौल बेहतर हुआ है, पूरा तो नहीं लेकिन बेहतर हो रहा है। और म्यांमार के राष्ट्रपति का इस हाईवे को फास्ट ट्रैक पर लाने की बात करके जाना उस तरफ इशारा भी कर रहा है। हमें भी अपने मणिपुर में जल्द हालात सामान्य कर लेने चाहिए। वो इस सड़क के लिए नहीं, हमें अपने लिए भी वो जल्दी से ठीक कर लेने चाहिए। इन दिक्कतों के अलावा जो दिक्कतें हैं वो काम की दिक्कतें हैं। म्यांमार की सड़कें, खासकर कलेवा और यागी के बीच का हिस्सा, वो पहाड़ी रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा है। उसे ठीक करना इंजीनियरों के लिए चुनौती है। इसके अलावा तीनों देशों को एक समझौता करना पड़ेगा, IMT मोटर व्हीकल समझौता, मोटर वाहन समझौता, ताकि गाड़ियां आसानी से बिना रुकावट सीमा पार कर सकें, जैसे यूरोप में होता है। एक देश से दूसरे देश यूरोप में लोग अपनी गाड़ी से चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। वो वाला समझौता करना है। तीनों देश राजी हैं। म्यांमार का ही इंतजार था, वहां भी नई सरकार इसकी तैयारी में लग गई है। इधर म्यांमार में जंगल और संवेदनशील इलाकों में सड़क बनाने से पर्यावरण और वहां के स्थानीय लोग जो प्रभावित हो सकते हैं, तो उन सब चीजों को सेटल करना है म्यांमार को। और अब वहां के राष्ट्रपति बात करके गए हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जल्द हो जाना चाहिए। लेकिन 70% काम हो चुका है, ये याद रखिए। ये हाईवे कोलकाता से बैंकॉक, जिसको कोलकाता बैंकॉक हाईवे भी कहते हैं, यह हाईवे भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। 7,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2 करोड़ नौकरियां ला सकता है। भारत का आसियान के साथ व्यापार 2022-23 में 44 अरब डॉलर था, वो 20-30% बढ़ सकता है। मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य व्यापार के केंद्र बन सकते हैं। और बौद्ध पर्यटन भूल रहे हैं आप, ये सारे देश बौद्ध देश हैं। खुद म्यांमार के राष्ट्रपति इस दौरे में बोध गया भी गए थे, आपने देखा होगा। तो वहां से कितने सारे लोग भारत आ सकते हैं बौद्ध पर्यटन के लिए, सड़क से। भारत का पूर्वोत्तर जो इतने साल तक अलग थलग रहा, वो इससे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बन सकता है। 100 बात की एक बात।